अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया की फोर्ट वैली स्टेट यूनिवर्सिटी के तलबा कैंपस के करीब फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने 3458 कैदियों को माफ कर दिया है। बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह एडमिरल एम शाहीन इकबाल हिंदुस्तानी बहरिया के सरबराह एडमिरल सिंह की दावत हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। रूस की जमहूरिया कालमकिया में एक सड़क हादसे में कम से कम 5 अफराद हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए हैं। मगरबी अफ्रीकी मुल्क सेनेगल के जुनूबी इलाके में बारूदी सुरंग के धमाके में कम से कम 6 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सफाई की कोशिशें उस वक्त मुकम्मल तौर पर कामयाब होती हैं जब हर शहरी सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझता है। मैक्सिको की कंपनी सिस्टीमा बायो ने पुणे के करीब बायोगैस रिएक्टर की तैयारी के लिए एक जदीद तरीन प्लांट कायम किया है, जिसका मकसद किसानों को कम लागत का सामान फराहम करना और बरामदात को फरोग देता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट करते हुए कहा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स का यौम तासीस तमाम फौजियों को मुबारकबाद हो जो बहादुरी इस्तेकामत के जज्बे के साथ हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज मुल्क में टीका बनाने वाली कंपनियों के सरबराहों से मुलाकात की और हिंदुस्तान में कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम की गैर मामूली कामयाबियों पर उनके ताउन की सताइश की। दिल्ली के नायब वजीर आला और वजीर तालीम मनीष सिसोदिया ने बच्चों की नशोनुमा में मौजूदा रिवायात, तरीकों और रुकावटों पर दोबारा गौर करने पर जोर दिया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देरीना ख्वाहिश थी कि हर दलित बच्चे को बेहतरीन और मियारी तालीम मिले, लेकिन गुज़िश्ता 70 सालों में उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। अब वो उनके सपने को पूरा करेंगे। दिल्ली खवातीन कमीशन ने रंजीत नगर इलाके में 7 साल बच्ची की इस्मत दरी के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी की है। दिल्ली खवातीन कमीशन की चीफ स्वाति मालेवाल ने कहा, मैं इस वाक़े से बहुत दुखी हूँ। ये बड़ी तशवीश और शर्म की बात है कि छोटी बच्चियों की इस्मत दरी के केस बार बार हमारे सामने आ रहे हैं। MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में खिताब करते हुए कहा कि अगर अपना सियासी वजूद बरकरार रखना है तो एक डंडे और एक झंडे के नीचे आना होगा। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने कहा है कि टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया के जरिए कम्युनिकेशन और इजहार राय के लिए 1 लाख प्लेटफॉर्म दिए हैं। मुल्क और समाज दुश्मन ताकतें इसका इस्तेमाल फिरका परस्ती, जात परस्ती, नफरत वगैरह जैसे प्रोपोगंडे को फैलाने के लिए कर रही हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सेक्युलरिज्म को सियासी सहूलत का जरिया बनाने वाली सियासत ने सेक्युलरिज्म की बुनियादी आईनी रूह के साथ सियासी धोखा किया है। उत्तर प्रदेश के जिले सिद्धार्थनगर से पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह करके तारीख रक़्म करेंगे। ये हुसूलियाबियां हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश मुल्क का पहला सूबा बनेगा। महाराष्ट्र के वजीर छगन भुजबल क्रूज जहाज पर मंशियात की जब्ती पर बीजेपी पर तंज करते हुए कहा है कि अगर अदाकार शाहरुख खान भगवा पार्टी में शामिल होते हैं तो मंशियात शुगर पाउडर बन जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी तशद्दुद के मुल्जिम आशीष मिश्रा को पुलिस रिमांड के दरमियान डेंगू हो गया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक आशीष की तबीयत खराब होने पर उन्हें जेल के ही हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला के दफ्तर ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने अदालत की इमारतों को इंसाफ के हक के आईनी गारंटी की यकीन दहानी को जिंदा अलामत करार देते हुए कहा है कि नताइज के लिए मुल्क के निजाम इंसाफ के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत किया जाना जरूरी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क को मुत्तहदा कोशिशों से बड़ी बुलंदियों पर पहुंचाया जा सकता है, इसलिए हर शहरी को कौमी इत्तेहाद के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। 24 अक्टूबर 1991 को इस खबर ने पूरी उर्दू दुनिया को उदास कर दिया कि उर्दू की बेबाक और साहिब तर्ज अदीबा इस्मत चुगताई मुंबई में वफात पा गई हैं। चाहने वालों को मजीद दुख तब हुआ जब उनकी मैयत को उनकी वसीयत के मुताबिक सिपुर्द खाक करने के बजाय नजर आतिश कर दिया गया। ज़ाहिरा वसीम 21 साल की हो गई हैं। 5 सालों में फिल्मों से ज्यादा तनाज़ात में रही दंगल गर्ल, मजहब की खातिर छोड़ा बॉलीवुड। हिंदी फिल्मों की नामवर रक्कासा मीनू मुमताज जो रेशमी शलवार वाली लड़की के नाम पर मशहूर थी, उनका कनाडा में इंतकाल हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट के लिए कतर के छठे मैदान की नकाब कुशाई गुज़िश्ता शब की गई हैं।
और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।